Hello everyone and welcome to your editorial analysis session and hope you are doing very well and let me know guys how many of you excited for the today's session and I know everyone is so excited। सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एडिटोरियल को हम सरसरी निगाहों से पढ़ेंगे, उससे बोलते हैं स्किमिंग करना। सो लेट गेट स्टार्टेड and your editorial is here. Anthropic has sent a message to Bengaluru. For long it was believed that AI would be a handmaiden means sahayika for the software industry, an assistant to automate repetitive tasks and improve efficiency. AI could offer suggestions, but the software remained the core decision maker, with the levers of control in the hands of human operators. In recent years, AI role has expanded from serving as a conversation interface to becoming a more active and productive agent. Now, an innovation by an American startup, Anthropic, could render the software centered approach obsolete. Last week's release of 11 plugins to the company's chatbot cloud that can perform tasks handled by traditional software platforms has rattled data analytics and legal service sector। और ऐसे ही हम अपने एडिटोरियल को स्कीम करते हैं, मीन्स पढ़ते हैं, सरसरी निगाहों से पढ़ते हैं, फैमिलियर होने का ट्राई करते हैं। इससे जब हम फैमिलियर हो जाते हैं तो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन का आंसर देने में हम कैपेबल हो जाते हैं। मूव टू द ग्रामर ऑफ द सेशन कि ग्रामर कैसे चेक करें। हम हिंदी निकालते हैं तो हम यही देखते हैं ये इस लाइन में यही टेंस क्यों यूज हुआ है, अगर अदर कोई टेंस क्यों नहीं यूज किया गया है। नाउन प्रोनाउन चेक करते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करते हैं, पार्टिसिपल चेक करते हैं, वर्ब अगर आया है तो वो कैसे आप अपना सब्जेक्ट बदलता है, वो कैसे सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है। हम ग्रामर में यही चेक करते हैं और देखते हैं कि ग्रामर पे हमारी पकड़ कितनी मजबूत है, कितने लेवल को हम पार किए हैं, कितने लेवल को पार करना बाकी है एंड सो ऑन। तो आपका जो फर्स्ट लाइन है, यू कैन सी हियर कि आपके फर्स्ट लाइन में एंथ्रोपिक हैज सेंट अ मैसेज टू बेंगलुरु। ये बताओ यहाँ पे कौन सा टेंस यूज हुआ है। तो देखो हैज एंड हैव कहाँ पे यूज होता है, आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज एंड हैव यूज होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है आपके फर्स्ट लाइन में। सब्जेक्ट आएगा, ऑक्सिलरी वर्ब हैज एंड हैव आएगी, आफ्टर दैट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट आएगा। तो एंथ्रोपिक ने सेंड किया है मैसेज बेंगलुरु को। ओके, फॉर लॉन्ग इट वॉज बिलीव दैट AI वुड बी हैंडमेडन। बहुत पुराने टाइम से ये माना जाता था कि AI आपकी सहायिका बनेगी फॉर द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के लिए, एन असिस्टेंट टू ऑटोमेट, और वो क्या दोहराव कार्य के लिए वो कारीगर होगी, एंड और इम्प्रूव भी करेगी, एफिशिएंसी को भी इम्प्रूव करेगी। ये इसके हिंदी मीनिंग हो गई कि बहुत टाइम से ये माना जाता था, ये विश्वास में था कि AI जो होगा वो सहायिका बनेगी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को, और दोहरे काम के लिए वो काम करेगी और इम्प्रूव करेगी एफिशिएंसी को AI के लिए। ये था आपका एक बिलीव था, ये बहुत टाइम से ये माना जाता था AI के बारे में। अब क्या हो गया, AI कुड ऑफर सजेशन कर सकता था, AI कुड ऑफर सजेशन दे सकता था, बट द सॉफ्टवेयर रिमेन द कोड डिसीजन मेकर। लेकिन बना रहा है आपका कोड डिसीजन मेकर लेने वाला, कोड डिसीजन को लेने वाला आपका सॉफ्टवेयर अभी तक है, जो कोड डिसीजन मतलब कोड डिसीजन मीन्स निर्णय लेने वाला अभी भी बना हुआ है आपका सॉफ्टवेयर, विद द लिवर्स ऑफ कंट्रोल इन द हैंड्स ऑफ, जो भी कंट्रोल ऑफ ऑपरेटर जो है वो किसके हाथ में, ह्यूमन के हाथ में है। इन रिसेंट ईयर्स AI रोल हैज एक्सपेंडेड। ये जो चल रहा है इन समय में जो AI का रोल है बहुत ज़्यादा विस्तार हो चुका है। फ्रॉम सर्विंग एज कॉन्वर्सेशन इंटरफेस से लेके बिकमिंग अ मोर एक्टिव हो गया है और प्रोडक्टिव एजेंट बन चुका है। क्या आपका AI इन रिसेंट ईयर्स में जो AI का वर्क था वो क्या हो गया है, बढ़ गया है, विस्तार हो गया है। वो इन कॉन्वर्सेशन इंटरफेस से लेकर मोर एक्टिव, बहुत ज़्यादा मोर एक्टिव भी हो गया, प्रोडक्टिव एजेंट भी हो गया है।
नाउ एन इनोवेशन बाय एन अमेरिकन स्टार्टअप एंथ्रोपिक, जो एंथ्रोपिक एक एआई क्या है आपका कंपनी है, अमेरिकन का स्टार्टअप है, उसने कह दिया कि जो सॉफ्टवेयर सेंटर्ड अप्रोच है वो घिसा पिटा हो चुका, एब्सोलेट मीन्स पुराना हो चुका है। क्या आपका सॉफ्टवेयर सेंटर्ड मीन्स सॉफ्टवेयर सेंटर मीन्स कैंडी अप्रोच मीन्स जो भी चीज़ें होती है, अप्रोच होती है उस चीज़ की, उस चीज को लेके आपका सॉफ्टवेयर सेंटर अप्रोच हो चुका है बिल्कुल ऑब्सोलेट मीन्स प्राचीन काल या प्राचीन हो गया है, पुराना हो गया है, घिसा पिटा हो गया है उस चीज को अप्रोच जो आपका सॉफ्टवेयर सेंटर अप्रोच था। लास्ट वीक रिलीज किया गया 11 प्लगइन्स को लास्ट वीक। हियर इज योर पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन, इसलिए सिंपल पास्ट यहाँ पे यूज होगा। लास्ट वीक जो रिलीज किया गया है 11 प्लगइन्स को टू द कंपनी चैटबॉट क्लाउड डैट, जो कि परफॉर्म करेगा टास्क को और वो हैंडल बाय द ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, हैंडल बाय यू कैन सी टास्क हैंडल बाय ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म, और जो वो आपका टास्क को हैंडल करने वाला ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म होगा वो हैज रैटल मीन्स खड़खड़ाना, डेटा एनालिटिक्स एंड लीगल सर्विस सेक्टर्स एंड ये डैट इज योर एनालिटिक्स एंड लीगल सर्विस एंड सेक्टर्स। ये था आपका एडिटोरियल को हम कैसे स्कीम करते हैं ये जान लिए। ग्रामर हम जान लिए कि कैसे ग्रामर को निकालते हैं, कौन कौन सा टेंस यूज हुआ ये आप जान गए। हिंदी निकाल लिए, हिंदी निकालने के बाद से अब देखते हैं ग्रामर में हमारा जो फर्स्ट लाइन में था परफेक्ट टेंस यूज हुआ, और जो इट वॉज बिलीव और जगह हमारा सिंपल पास पूरे अगर आप चेक करोगे पूरे पैसेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ, यही दो टेंस यूज हुए हैं। आई होप आपको ग्रामर समझने में, आपको एडिटोरियल को रीड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर इस चीज़ से कोई भी चैलेंज या आपको डाउट आप फेस आउट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मूव टू द वोकैबुलरी ऑफ द एडिटोरियल एनालिसिस। इंटरप्रेट मीन्स क्या होता है, व्याख्या करना या किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना या समझाना, उसे बोलते हैं इंटरप्रेट। इंटरप्रेट मीन्स व्याख्या करना या एक्सप्लेन करना या समझाना। INTERPRET इंटरप्रेट मीन्स समझाना। अपेंडेड मीन्स समाप्त हो गया। UPEND अपेंड मीन्स समाप्त हो गया। कंप्लायंस मीन्स के अनुरूप चलना मीन्स आज्ञा का पालन करना, अनुरूप चलना अनुपालन करना, किसी के शर्त पे हाँ बोल देना, सहमति हो जाना, वो होता है आपका कंप्लायंस। COMPLIANCE कंप्लायंस के अनुरूप होना। प्रॉस्पेक्ट्स क्या होती है मीन्स संभावना, इस चीज़ का ये प्रॉस्पेक्ट्स है मीन्स संभावना है। PROSPECTS मीन्स प्रॉस्पेक्ट्स में संभावना। हैंडमैन मीन्स सहायिका। आप देख रहे हैं ना क्या सहायक, आप ये बहुत सालों से बहुत टाइम से ऐसा माना जाता था कि AI वुड बी, यानी AI जो होगा क्या हैंडमैन मीन्स सहायिका होगा, किसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का AI जो होगा सहायिका बनेगी। ये बहुत सालों से बहुत ज़्यादा टाइम से इस बात की बिलीव में थी, ये बात प्रचलित थी, ये बात माना जाता था, बहुत पुराने टाइम से ही बात माना जाता कि जो AI होगी हैंडमेडन होगी मीन्स क्या होगी, सहायिका होगी, किसकी, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का। तो यही है हैंडमेडन। प्रॉस्पेक्ट में संभावना। लीवर्स मीन्स किसी भी के प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए, जो लीवर से यहाँ पे यूज हुआ है वो मीन्स किसी भी प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए ये शब्द हुआ। एंथ्रोपिक एक आपकी AI कंपनी है, AI एंड अनुसंधान कंपनी है, ठीक है। एंथ्रोपिक जो यहाँ पे यूज हुआ है ANTHROPIC। रैटल जो होता है मीन्स खड़खड़ाना, RATTLE। आई होप वोकैबुलरी एंड ग्रामर आपको एडिटोरियल को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर एक लाइन को बहुत अच्छे से मैंने बताया है। अगर एक एक लाइन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट या चैलेंज आप फेस कर रहे हो, हर एक चीज़ को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई विल डेफिनेटली वॉच आउट
एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक द वीडियो और प्लीज़ वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।